अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1G का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन देखते हैं। यह दिया है कि एक रोप है, एक रस्सी है, इसका लेंथ गिवन है, जिसको इस वर्ड प्रॉब्लम में जो आपका डाटा इंफॉर्मेशन गिवन है उसको गिवन करके आप लिख लीजिएगा। लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रोप क्या गिवन है, वो 11 मीटर है। उसी तरह से इस रोप को, ये 11 मीटर का रोप है, इसको 2 पीस में कट किया जा रहा है, 2 पीस में कट किया जा रहा है, जिसका एक भाग है ये, सेकंड भाग है ये, और कट ऑफ वाट लेंथ में, अच्छा ये कुछ पार्ट बचा हुआ है, एक भाग ये है, एक भाग ये, और कुछ बचा हुआ है। इस बचे हुए भाग का हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस क्या दिया हुआ है, लेंथ 2 इंटू 2/5 मीटर, यानी कि इसको लिखेंगे इस तरह से, तो क्या लिखेंगे 13/5 मीटर। 13/5 ए मिक्स फ्रैक्शन में बना दीजिए। सेकेंड, लेंथ ऑफ सेकेंड इस क्या आएगा 3/10 मीटर, यानी कि 33/5 मीटर। इस तरह से लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस सम ऑफ टू पीसेज का सब, यानी कि हम, मेरा एक रोप है जो 11 मीटर का है, उसका 2 पार्ट्स दिया हुआ है, ए और ए, तो रिमेनिंग पार्ट हमको निकालना है। तो टोटल में से, टोटल मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपीज है, आपके पास मान लेते हैं 10 रुपीज है, और 10 रुपीज में आप 2 रुपये क्या कुछ सामान खरीद लीजिए, और 3 रुपये का कुछ और खरीद लीजिए, तो आपके पास कितना बचा, तो क्या करेंगे, टोटल आपके पास कितना था, टोटल आपके पास मान लेते हो 1 रुपया बचा, टोटल आपके पास क्या है 10। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, ये दोनों को सम करके उसके साथ माइनस कर दीजिए, उसके साथ माइनस कर दीजिए। ये नहीं करते थे कि 10 रुपया है, 2 रुपया का आप टॉफी खा गए, और 3 रुपीज का आप कुछ सामान खरीद लिए, टोटल आपके पास 10 रुपये है, तो ये कितना बचा, तो ये दोनों का सम, ये 10 के साथ माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आता है, तो कितना निकल के आएगा 5 रुपीज आपके पास बचा हुआ है, 5 रुपीज आपके पास बचा हुआ है। तो उसी जैसा ये है क्वेश्चन, 10 मीटर रोप का लेंथ है, फर्स्ट आपका पार्ट ये है, सेकंड पार्ट आपका ये है, मान लेते हैं कि ये रोप है, ये टोटल है 11 मीटर। एक पार्ट इसका दिया हुआ है 13/5 मीटर, सेकंड पार्ट है इसका 33/5 मीटर, ये पार्ट मान लेते हैं x मीटर है, तो हम क्वेश्चन का रोप का लेंथ 11 मीटर, एक पीस का लेंथ 13/5 मीटर, सेकंड पीस का लेंथ 33/10 मीटर। तो हमको रिमेनिंग रोप का लेंथ निकालना है, तो रिमेनिंग निकालना है, तो बचा हुआ लेंथ क्या आएगा, तो गिवन लेंथ और टोटल लेंथ में से, गिवन लेंथ को टोटल लेंथ में से जो 2 पीस का लेंथ है माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग लेंथ निकल जाएगा। तो टोटल लेंथ क्या है 11 मीटर, सम ऑफ 2 पीसेज ये है, ये दोनों का सम कीजिए 13/5 प्लस 33/10। अब इसको सॉल्व कीजिए, मीटर बाद में लिख लीजिएगा, दोनों मीटर में ही आएगा। 11 माइनस इसको सॉल्व कीजिए 50, आइए 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 15 16 ये आएगा। अब ये 11 माइनस ऊपर से ऐड कीजिए, तो क्या आएगा 5 और 9 और ये 2/50, एलसीएम ले लीजिए, तो 550 माइनस 295/50, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 5 ये आ जाएगा 4, 9 5 14 5, और ये आएगा 4 2 जाएगा 2/50, 5 से कैंसिल आउट होगा 10 बार में, ये 25 एक बार, यानी 51/10, और 10 से डिवाइड कर दे 51 को, तो 5 बार में 51 आएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10/15, यानी कि इस तरह से जो रिमाइंडर है ऊपर, जिसे डिवाइड करते हैं नीचे, जो क्वेश्चन आएगा ये मल्टीप्लाई में, इतना मीटर रिमेनिंग पार्ट मेरा बच जाएगा। यानी कुछ नहीं करना है,
₹2 का आप टॉफी खा गए, ₹3 के आप पेन खरीद लिए, ये रिमेनिंग पार्ट निकालना है। टोटल आपको ₹10 था। इस तरह से है कि आप टोटल आपके पास ₹10 है, एक पार्ट आपका ये है, एक पार्ट आपका ये है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? मतलब ₹2 आप कुछ में खर्चा किए, ₹3 कुछ में खर्चा किए, अब एक्स निकालना है, एक्स के निकलेगा कैसे? ये दोनों का सम, ये दोनों का सम, ये दोनों का सम, उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ये 5 आएगा तो रिमेनिंग पार्ट 5 बचेगा। ये कंसेप्ट, ये सेम कंसेप्ट यहाँ इसमें लगाए हैं। ये मेरा 11 मीटर है, एक पार्ट मेरा 13/5, सेकेंड पार्ट आपका 33/10, तो रिमेनिंग पार्ट ये निकालना है। तो ये टोटल पार्ट का सम, ये पार्ट का सम, ये टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिए, और उसको सॉल्व कर दिए, तो रिमेनिंग पार्ट मेरा निकल गया है। बास्केट कंटेनिंग 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट, वेट दिया हुआ है, ठीक ना, सब ऑल टोटल वेट, टोटल जो गिवन है उसको लिखते जाइए, वर्ड प्रॉब्लम में जो गिवन है आपका इंफॉर्मेशन उसको लिखते जाइएगा। टोटल वेट फ्रूट्स क्या है 93/3 kg, इसको लिख सकते हैं 57 है 58/3 kg। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिख दिए, जिसमें से एप्पल का वेट क्या है, वेट ऑफ एप्पल, एप्पल का वेट क्या है 8.1/9 kg, यानी कि 73/9 kg मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिए। ऑरेंज का वेट क्या है, वेट ऑफ ऑरेंज का वेट ये है 3.1/6 kg, इसको लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, दोनों को मल्टीप्लाई, छोटी 18 1 19, 19/6 kg, ये लिख दिए। फिर वेट ऑफ पेयर्स, तो पेयर्स फाइंड करना है, ये नाशपाती होता है पेयर्स मतलब, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये दोनों वेट का सम कर लीजिए, लिखिएगा सेम कंसेप्ट यही लगाना है जो ऊपर वाला में लगाए हैं, कि आपका टोटल वेट दिया हुआ है, टोटल वेट क्या है ये दिया हुआ है, और 2 फ्रूट का वेट दिया हुआ है, तो थर्ड जो फ्रूट है पेयर्स उसका वेट निकालना है। तो टोटल वेट में से ये दोनों वेट माइनस कर देंगे, वेट हट का वेट निकल जाएगा। तो टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स माइनस सम ऑफ वेट्स ऑफ टू फ्रूट्स का वेट का सम, टोटल क्या है 58/3 kg बाद में लिख लेंगे, यूनिट बाद में लिखिए, दोनों का सम 73/9 प्लस 96/6 kg, टोटल ओवरऑल kg लिख दीजिए। 58/3 माइनस, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 9 और 6 18 एलसीएम आएगा, ये 3 6 7 14 19 तिया 57 9 27 7 2 3 2 5 9 57, ये 58/3 माइनस ये दोनों का सम, तो 6 7 6 13 और 5 9 1 10 1 2/18, तो आया क्या, आया 58 माइनस 203। यहाँ सॉल्व करेंगे 58/3, ये 203/18, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 18, और ये 3 से 3 6 18, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 8 6 48 के 8, हाँ थोड़ा 4, 6 5 30 4 34, यानी 348 माइनस 203। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये 5, ये 4 और ये 1/18, ये kg आएगा। आप इसको पूरा डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, तो 18 से डिवाइड कीजिए 145 को, तो कितना 18 8 44 से ए, यानी कि इसको लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, जिससे डिवाइड किए डिनोमिनेटर में रिमाइंडर ऊपर और ये क्वोशिएंट मल्टीप्लिकेशन में, इतना kg लिख सकते हैं। यहाँ सेम क्वेश्चन था, इसी जैसा सेम क्वेश्चन था, क्या किए कि टोटल वेट दिया हुआ फ्रूट का, टोटल वेट आपका ये 19.1/3 kg यानी 58/3 kg मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे,
ये मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना, ये केजी दिया हुआ है, एप्पल का दिया हुआ है वेट, ये दिया हुआ है आपका ऑरेंज का, तो पेयर्स का वेट निकालना है। तो दोनों का वेट सम करके टोटल में से, दोनों का वेट सम करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आ गया, वेट ऑफ, इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ, ये आ गया, इसको लिख सकते हैं देयरफॉर वेट ऑफ पेयर इक्वल टू कितना, 8.1/18 केजी। ये सॉल्व होके आ गया। या वेट ऑफ पेयर इक्वल टू टोटल वेट माइनस सम ऑफ वेट ऑफ 2 फ्रूट्स, इस तरह से ये टोटल वेट में से सम ऑफ 2 फ्रूट का वेट माइनस कर दिए, क्योंकि टोटल आपका 3 तरह का फ्रूट है ना, एक मान लीजिए एप्पल है, एक मान लीजिए ऑरेंज है, और एक मान लीजिए पेयर्स है, सभी का वेट क्या है, ए है, ए, और ये दोनों का वेट से हम करके इसमें माइनस कर दिए थे, पेयर्स का वेट निकल गया। तो इस तरह से फार्मूला में आपको जो ऐसा बुक में लिखा हुआ है उसी का कॉपी करना है और उसी पे आपको फार्मूला बना देना है। इसका कोई अलग से फार्मूला नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। जैसा आप पहले सॉल्व कर चुके हैं सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये वर्ड में दिया हुआ वहां इंडिकेट करके कुछ नंबर में रहता था, ये वर्ड में है, तो आपको सॉल्व करना है, पहले का ही कंसेप्ट लगाना है। और ये इसके लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं है, आप ही का कंसेप्ट इसमें लगा करके जैसा हमको बनाना है उस तरह से लिखते जाना है और इस तरह से सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ ड्रम फुल ऑफ राइस वेट 40.1/6 केजी, टोटल इतना केजी ड्रम एंड उसमें राइस जो भरा हुआ है उसका टोटल वेट ये है, यानी कि गिवन इंफॉर्मेशन हमको क्या है कि टोटल वेट ऑफ ड्रम फुल ऑफ राइस इक्वल टू क्या 40.1/6 केजी, यानी छोटे को जीरो में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 241, यानी 240/6 केजी टोटल ये है। ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। अब दिया गया है क्या, द एम्प्टी ड्रम वेट ऑफ एम्प्टी ड्रम क्या दिया हुआ है 13.3/4, 52 3 55/4 केजी। ये केजी में है, ये केजी में मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बना लिए, ये फ्रैक्शन बना दिए। तो हमें क्या निकालना है, द वेट ऑफ द राइस, फाइंड द वेट ऑफ राइस इन द ड्रम, यानी कि एक ड्रम है तो टोटल ड्रम और उसमें राइस दोनों का वेट क्या दिया हुआ है 241/6 केजी, और ओनली उस ड्रम का वेट क्या है 55/4 केजी, उसमें राइस क्या है ये पता करना है। तो वेट ऑफ राइस इक्वल टू टोटल वेट्स ऑफ फुल ऑफ राइस, जो ऐसा ड्रम जो राइस से फुल है माइनस ए वेट ऑफ इम्पटी ड्रम, मतलब एक मान लेते हैं ये ड्रम है, ये राइस से भरा हुआ है, तो ये ड्रम और राइस का वेट आपको ये दिया हुआ है, ओनली इस मान राइस निकाल दिए तो ओनली इस ड्रम का वेट आपको दिया हुआ है। तो बोला जा रहा है कि इसमें राइस का वेट निकालना है, तो राइस का वेट निकालना है तो टोटल वेट जिसमें ये ड्रम और राइस का वेट आ गया, उसमें से माइनस कर देंगे ये ड्रम का वेट, तो क्या निकल के आएगा टोटल वेट ऑफ राइस, टोटल वेट में ये ड्रम और ये राइस का वेट आ गया, यानी कि ड्रम जो फुल था राइस से वो वेट आ गया, उसमें से माइनस कर रहे हैं इस ड्रम का वेट, तो क्या निकल के आएगा वेट ऑफ राइस आ जाएगा, वेट ऑफ, समझ गए। अब यहाँ टोटल वेट क्या है 2241/6 माइनस वेट ऑफ ड्रम, ये दोनों केजी में है तो केजी एक साथ लिखिए। अब इस दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 4 6 का एलसीएम क्या आएगा 12, 6 4 का एलसीएम आप निकालिएगा तो 2 से लगाएगा, 2 3 6 2 2 4 यानी 2 3 2 यानी 12 आएगा। हम ऐसे भी शॉर्टकट बना सकते हैं, तो जो एलसीएम आएगा ये दोनों से बड़ा नंबर या इसमें से बड़ा नंबर, तो 6 ले लिए,
इसमें से बड़ा नंबर 6 ले लिए तो 4 डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि 6 एलसीएम नहीं होगा। अब 6 का टेबल पढ़िए 12, 4 से भी हो जाएगा 6 से भी हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं 12। तो हम डायरेक्ट एलसीएम लिए थे 12। अभी 6 से इसमें डिवाइड कीजिए तो ये 2 से इसमें कीजिए, 241 इंटू 2 माइनस ये 3, तो 3 4 12, 3 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 53/3, तो ये आ जाएगा 2 और 24 दूनी 48, ये 15, अब 15 1 16 अपॉन 12। ये सब्ट्रैक्ट कीजिए 7 5 12, 7 1 4 में से जाएगा तो 3/12, यानी कि इतना केजी ये फ्रैक्शन में आ गया। अगर फर्दर इसको डिवाइड आप कर सकते हैं कि 12 से डिवाइड कीजिए 1 317, 12 24, 7 4 11 और ये 77, 12 छक 72, यहाँ से आ जाएगा क्या 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 12 तो डिवाइड में जाएगा, रिमाइंडर जिससे डिवाइड करते हो डिवीजन में, रिमाइंडर ऊपर और ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में ए आया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 26.5/12 kg, ये आया। तो आसान क्वेश्चन है, जैसा लैंग्वेज है वैसा आप लिख दीजिए और इसको पुनः सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से पहले 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इतना मीटर 3/2/5 मीटर जो हम कपड़ा ले रहे हैं उसका हमको कॉस्ट फाइंड करना है। तो जैसे आप हम जानते हैं कि मान लीजिए ये मार्कर है, इसका एक मार्कर का कीमत है 25 रुपया, तो 2 मार्कर का कीमत क्या आएगा 25 इंटू 2 यानी 50 रुपया। इस तरह से निकाल सकते हैं ना। तो उसी जैसा क्वेश्चन है, गिवन क्या है ये निकालिए। गिवन है कि कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर क्या है 3.3/4 रुपीज, ये है, यानी 1 मीटर कपड़ा का मूल्य ये है। जैसे एक मार्कर का कीमत ये है तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य ये है। इसको मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लिखिए, छोटों को 24 और 24 3 27 और ये 4 12 2 14, यानी कि 147/4 रुपीज, ये आया फ्रैक्शन में, यानी 1 मीटर हम कपड़ा जब खरीदते हैं तो मेरा मूल्य क्या लग रहा है, कॉस्ट लग रहा है 147/4 रुपीज, इतना रुपीज हमको देना पड़ रहा है। तो कहा जा रहा है कि इतना मीटर खरीदने में कितना लगेगा। जैसे 2 मार्कर हमको खरीदने में क्या लगा था, इतना ही में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, इसलिए कॉस्ट ऑफ 3.2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ इक्वल टू, हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर का इतना लगता है, तो इतना मीटर का कितना लगेगा। जैसे 1 मार्कर का कीमत 25 रुपया, तो 2 मार्कर की कीमत 25 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 मीटर कपड़ा का दाम इतना है, तो इतना मीटर कपड़ा का दाम कितना होता है, इतना से मल्टीप्लाई कीजिए। यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से इसको फ्रैक्शन में बना लेते हैं। 15 2 17/5 मीटर का हमको क्या निकालना है, मीटर का हमको कॉस्ट निकालना है। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 17/5 ये निकल जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ 147 इंटू 17 का मल्टीप्लिकेशन किए तो आया मेरा 2499। अब पंचों को 20, अब 20 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, 20 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर मेरा 9 आ रहा है, और जो क्वोशिएंट है मेरा यहाँ लिखा जाएगा, ये इतना रुपीज हमको लगेगा। यानी कि क्वेश्चन सिंपल था कि 1 मार्कर का कीमत 25 रुपीज, तो 2 मार्कर का कीमत 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ कॉस्ट ऑफ ये 1 मीटर यानी पर मीटर का रेट आपको दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इतना मीटर का हमको इतना मीटर का निकालना है, तो इसको हम बना दिए, इतना मीटर को हम
फ्रैक्शन में था तो मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लिख दिए, इतना मीटर का चाहिए तो इतना से मल्टीप्लाई कर दिए, और मल्टीप्लाई करते ही अब इसको सॉल्व कर दीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में लिया है, देखिए यहाँ पे किया है, इस तरह से सॉल्व करके हम कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ऑन अ डे अ रिक्शा पुलर यानी कि रिक्शा खींचने वाला अर्न क्या करता है, 80 रुपीज, यानी कि डाटा जो गिवन है उसको लिखते जाते हैं, टोटल अर्निंग 80 रुपीज है, टोटल अर्निंग क्या है 80 रुपीज, स्पेंड ऑन टी एंड स्नैक्स, ये 13.3/5 रुपीज, ये रुपीज, इसको मिक्स फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में लिखिए, तेरा 65 अपॉन 5 रुपीज, 5 रुपीज, इतना ये एक्सपेंड कर देता है, स्पेंड और भी आइटम पे एक्सपेंड कर रहा है, ये तो चाय और स्नैक्स पे खर्चा कर रहा है। अब ये फूड पे, स्पेंड ऑन फूड पे 25 अपॉन 1/2 रुपीज फूड पे करता है, 50, 51/2 रुपीज, 51/2 रुपीज, ये क्या फूड पे खर्च करता है। फिर स्पेंड कर रहा है ऑन रिपेयर्स यानी कि आपका रिक्शा जो चला रहा है, रिपेयर्स ऑफ द रिक्शा उसका भी कभी कभी खराब हो जाता होगा, उस पर भी एक्सपेंड कर रहा है, कितना 4.2/5 रुपीज, 4.2/5 रुपीज, यानी कि इसको फ्रैक्शन में आप लिखिएगा 22/5 रुपीज, इतना मान लेते हैं कि आपके पास 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, 10 रुपया के आप पेन खरीद लिए, 20 रुपया के आप समोसा खा गए, 30 रुपया के आप किसी को दे दिए, तो आप कितना खर्चा हुआ कैसे निकाले, या आपसे बोला जाएगा कि आपके पास बचा कितना, इतना खर्चा करने के बाद आपके पास बचा कितना, तो आप क्या कीजिएगा, इसको जोड़ करके टोटल में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। जैसे आप मार्केट में जाते होंगे सब्जी लेने और अदर आइटम लेने, तो मान लीजिए आप 10 रुपया के कुछ लिए, 20 रुपया के कुछ लिए, 30 रुपया के कुछ लिए, तो टोटल आप 100 रुपया थमाए, तो टोटल आइटम जोड़ करके आपने 100 से सब्ट्रैक्ट करके वो दे देता है। उसी जैसा क्वेश्चन ए है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन ये बड़ा है नहीं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। हम उसके पास 80 रुपीज है, जैसे यहाँ 100 रुपीज था, यहाँ उसके पास कितना है टोटल 80 रुपीज। जैसे आप 10 रुपया के कुछ आइटम खरीदे, यहाँ ये खाने पीने पे खर्चा कर दे रहा है 68/5 रुपीज, 68/5 रुपीज। फूड पे वो खर्चा कर, जैसे आप दूसरे खाने पे समोसा पे खर्चा कर दे रहे थे, उसी तरह से ये फूड पे खर्चा क्या कर दे रहा है कि 51/2 रुपीज। और जब वो अपना जो भी रिक्शा चलाता है वो तो भी खराब होता होगा, तो उस पर वो एक्सपेंड कर दे रहा है 25/5 रुपीज। तो टोटल उसके पास बचा कितना, तो सेव मनी निकालना, हाउ मच डिड सेव वन डे में सब ये हो रहा है, सेव ऑन दैट डे, ये निकालना है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, ये सारे को ऐड कर करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ क्या करते थे कि 100 में से 10 + 20 + 30 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देते थे, तो ये आया 50, और 50 10 60, तो आपके पास कितना बचा 40 रुपीज। आपको आप किस सामान खरीदे 100 रुपये दिए, वो आपको 40 रुपया रिफंड करेगा। तो वैसा ही सवाल ये है कि कितना उसके पास बचा, तो टोटल में से इस सब का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल में से ये निकालने के लिए टोटल अर्निंग में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल स्पेंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो टोटल अर्निंग क्या है 80 रुपीज, और ये टोटल स्पेंड क्या किस पे कर रहा है
48/5 रुपीज प्लस 51/2 प्लस 22/5 रुपीज, ये आया। तो अब क्या करिएगा, 80 माइनस ये सबका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ एलसीएम लेने के लिए 10 लगा दीजिए, तो डायरेक्ट हम बना रहे हैं। अब 5 2, अब 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5 से लगाइएगा 1 2 1, आप ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 10। हम डायरेक्ट किए कि हम जो जानते हैं कि 5 2 5 का एलसीएम जो निकालेंगे, ये नंबर ज्यादा ज्यादा ये मीन्स में बड़ा नंबर आएगा। तो मान लीजिए 5 आया, 5 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मेरा ये नहीं होगा। 5 का टेबल पर ये 10, 5 से भी कर दे रहा है, 2 भी कर दे रहा है, तो अब पक्का इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 10। तो हम जान गए कि इसका एलसीएम शॉर्टकट ट्रिक से क्या आ जाएगा 10 आया। 5 गुना 10, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 68 इंटू 2, ये आएगा 5 वन में, तब 5 से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 5 गुना 10, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 80 माइनस 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 5 5 25 और ये 2 दूना 4, 22 दूना 44 अपॉन 10। यहाँ हो गया 80 माइनस, अब इस सबको ऐड कीजिए 5 4 9, 9 6 15, 5 4 9 और 9 3 12, अब 12 1 13, फिर 2 3 2 1 3 3 1 4 अपॉन 10। अब यहाँ से 80 माइनस 10 से भाग दीजिएगा तो 43.5, इतना ये सब्ट्रैक्ट होगा 0, एक कैरी, ये 10 5 और ये 9 6 9 ये 7 3, यानी कि आ जाएगा मेरा 36.5 या फिर 0, इतना रुपीज मेरा उसके पास बचेगा रिमेनिंग। तो आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो दिया है, इसका आंसर है फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में। अगर आपको इस तरह से नहीं बनानी है तो आप यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से फर्दर सॉल्व कीजिए। क्या 80 माइनस 435 अपॉन 10, यहाँ से फिर से एलसीएम लीजिए 800 माइनस 435 अपॉन 10, ये एक सब्ट्रैक्ट कीजिए 5 और ये 9 में से 3 जाएगा 6, ये 7 3, 7 में से 4 जाएगा 3 अपॉन 10। अब 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3 बार में 30, ये आ जाएगा 6, ये 6 बार में 60, ये आ जाएगा 5, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 डिनोमिनेटर में, रिमाइंडर ऊपर, आइए क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में 5 2 जा 10, यानी कि 36 अपॉन 1 अपॉन 2 रुपीज। यानी कि आप अगर इतना नहीं लिखना चाह रहे हैं इस तरह से, तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में अभी आप जवाब दे सकते हैं, कुछ नहीं है। 80 पे टोटल है, और टोटल जो एक्सपेंड किया है, टोटल में से एक्सपेंड माइनस कर दिए। अब माइनस करके इसको यहाँ से इस तरह से सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेकर के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस तरह का, फिर जो आएगा इसको डिवीजन करके, डिवीजर कोशेट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, इस तरह से लिख दिए, ये आपका आंसर आ गया। ये भी सही है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कार है, एक कार मेरा बेकार हो गया है। चलिए मान लीजिए एक कार है, ये क्या है, कार है, एक कार है, इसका स्पीड क्या है, गिवन क्या है, गिवन है स्पीड ऑफ कार, मूविंग कार है, ये क्या है, मूविंग कार, जिसका गिवन है एवरेज, अ कार इज मूविंग एट एवरेज स्पीड, गिवन है स्पीड ऑफ कार क्या है 20 into 2/5 किलोमीटर पर आवर। गिवन है स्पीड ऑफ कार ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको फ्रैक्शन बनाइए, तो 40 25 200 202
अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर, ये निकल गया फ्रैक्शन में, ये मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बना रही है। अब क्या गया है कि डिस्टेंस कवर टू इन 7.1/2 आवर, यानी इतना आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यानी कि ये कार मूव करके यहाँ से यहाँ जाएगा तो कुछ तो समय लगेगा, तो समय दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो इसका स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, ये स्पीड दिया हुआ है, हमको यहाँ से यहाँ आने में डिस्टेंस कितना लगा ये निकालना है, ये निकालना है। तो इसमें स्पीड दिया है जो लिख लिए, टाइम टेकन बाय द कार क्या दिया हुआ है 7.1/2 आवर्स, यानी इसको लिख सकते 714 1 15/2 आवर्स, ये लिख दिए। अब हम जानते हैं फॉर्मूला कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द कार, यानी कि स्पीड इक्वल टू क्या आता है, टोटल कार कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो सारा डिस्टेंस ले लेना है, यानी यहाँ से जो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ से अगर यहाँ मूव करके जाएगा तो कुछ तो समय लगेगा, अपॉन टोटल टाइम डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है स्पीड। तो हमको निकालना है ये डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ये निकालना है, तो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, स्पीड ऑफ कार इनटू टोटल टाइम टेकन बाय द कार, ये लगा देंगे। अब एक चीज हम यहाँ क्यों करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको समझिए, A/B/C/D है, यदि ये दोनों वैल्यू बराबर है तो आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, ये रूल हम जानते हैं, इस तरह से, जैसे 4/2 = 8/4, ये दोनों वैल्यू बराबर है क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्योंकि ये थ्योरी क्या बोलता है कि ये दोनों इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी इक्वल आएगा, ये दोनों इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए 4 × 4 ये 2 × 8, यहाँ आ जाएगा 16, ये भी 16 इक्वल आया ना, यानी कि ये होल्ड करता है, जब ऐसा इक्वल है तो ये होल्ड करेगा। तो उसी तरह से ए यहाँ कुछ नहीं तो 1 हम कर सकते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें इतना ही रह जाएगा और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब यहाँ हमको डिस्टेंस हमको निकालना है, तो स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड आपका है 202/5 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम क्या लग रहा है, 15/2 आवर, ये आवर कैंसिल आउट, 15 और ये मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये 2 से जाएगा 101, अब ये 3 से मल्टीप्लाई 303, 303 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि उस कार द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया जाएगा 303 किलोमीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन, आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, तो अब आसानी से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे एवरेज पढ़ना है आपको, तो हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे डिटेल से, अभी ये उसका फॉर्मूला यूज हुआ है, इसको समझिए कि यहाँ से यहाँ चलिएगा तो कुछ समय लगेगा, स्पीड दिया हुआ है तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला याद है, तो जो 3 वैल्यू में से कोई 2 वैल्यू दिया है तो तीसरा आसानी से आप इसको सॉल्व करते हुए निकाल दीजिए। यहाँ कैसे सॉल्व किए हैं तो इस तरह का अप्लाई किए हैं,